नमस्कार एंड वेलकम बैक। मैंने चाइना को इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। कंप्लीटली पैनिक है चाइना के अंदर, क्योंकि इनका एक प्लान था 70 साल से, जिसको आग लगाकर हमने नीचे फेंक दिया है। और जिस कंट्री ने उसे डिस्ट्रॉय किया प्लान को, वो ना तो यूनाइटेड स्टेट्स है, ना ही कोई और कंट्री है, वो है यूक्रेन और भारत। अब ये हुआ कैसे है? यूक्रेन ने सिंगल हैंडेडली चाइनीज का जो प्लान था कि वो ताइवान को टेक ओवर कर लेगा, उसे मैथमेटिकली इम्पॉसिबल बना दिया है। और दूसरा, जो चाइना का एक सपना था कि भारत के अरुणाचल को या लद्दाख को ले जाएगा, उसे भी हमने इम्पॉसिबल कर दिया। ये बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है इस सेंचुरी का। एंड हमारा इंडियन मीडिया इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो रीजंस को रियलाइज नहीं करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है क्लोज डोर्स के पीछे। पहले देखते हैं कि यूक्रेन ने हरकत क्या करी। आप पहले देखिए ब्लैक सी का, जो ब्लैक सी का एरिया है, वहां पर हमें बताया गया कि रशिया की ग्रेटेस्ट नेवल फ्लीट है धरती के ऊपर, जो वहां पर खड़ी है और यूक्रेन को ब्लॉक किया हुआ है। ये फ्लीट वो थी जो डिजाइन करी गई थी एक एब्सोल्यूट पावर को दिखाने के लिए। आज वो जो फ्लीट है पूरी की पूरी, रशिया की जो शिप्स हैं, वो वापस भाग रही हैं उल्टे पैर। वो हाइड कर रहे हैं पोर्ट्स के अंदर, टेरिफाइड हैं कि कहीं पानी में से, कहीं वहां से कोई भी वो ड्रोन ना आ जाए। दोस्तों, ये वो नेशन है यूक्रेन, जिसके पास अपनी नेवी ही नहीं है, और उन्होंने ह्यूमिलेट कर दिया रशिया की नेवल पावर को। यूक्रेन ने अनलीश किया चीप, हाईली एडवांस्ड नेवल ड्रोन्स, जो पानी के नीचे से निकलते हैं और जाकर शिप्स को उड़ा देते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये वो बोट्स हैं या वो ड्रोन्स हैं जिसके ऊपर ना किसी ह्यूमन बीइंग को जाने की जरूरत है, कॉस्ट ऑफ लाइफ जीरो है, और उसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 20-25 हजार डॉलर में वो बन जाते हैं। और जो रशिया की जो वॉरशिप्स हैं वो वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं। कुछ 10-20 हजार के ड्रोन्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की शिप्स को उड़ा रहे हैं, एंड दे आर हिटिंग द शिप्स इन अ वे कि मल्टी बिलियन डॉलर की शिप्स समंदर के नीचे जाकर ध्वस्त हो रही हैं। ये डेवास्टेटिंग एक रियलिटी चेक है बीजिंग के लिए, क्योंकि चाइना ऑब्सेस्ड है कि 1947 से लेकर अब तक उनके दिमाग में था कि हम ताइवान को एक दिन इन्वेड करेंगे और इसको कब्जे में कर लेंगे। इसलिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमें एक मैसिव शिप्स को हमें क्रिएट करना है, ताकि हम मैसिव शिप्स को 100, 200, 500 शिप्स को भेजेंगे ताइवान की तरफ। उसमें मिलियंस, यानी कि इन्होंने प्लान किया हुआ है कि कम से कम 10 लाख चाइनीज जो ट्रूप्स हैं वो ताइवान के समुद्र को पास कर कर ताइवान जाएंगे, वहां पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और पूरे कंट्री को टेक ओवर कर लिया जाएगा। जो मिलिट्री है उसकी कॉस्ट को इसी बेसिस पे क्रिएट किया गया। अब ताइवान दो वॉर्स को वॉच कर रहा है, एक तो रशिया यूक्रेन का, दूसरा भारत का पाकिस्तान के साथ। और आपको मालूम है ताइवान के भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। उन्होंने सबसे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उन्होंने हमारे से पूरे वॉर की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने कैसे युद्ध किया, कैसे अपने ड्रोन्स को भेजा वहां पर, और कैसे वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, गंदी गंदी मस्जिदें हैं, वो कैसे हमने उड़ाई। इवन की जो वहां पर जो उनके एयरपोर्ट्स हैं, जो इनके एयरफोर्स के स्टेशन हैं, उनको हमने कैसे उड़ाया था, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने भारत की गवर्नमेंट से मांगी थी। अब वही काम उन्होंने यूक्रेन के साथ भी किया। यूक्रेन के जो ये ड्रोन्स हैं, ताइवान अब यूक्रेन से वो ड्रोन्स को बाई करने की बातें बोल रहा है। यूक्रेन ने एक्टिवली जो कटिंग एज नेवल ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको पूरा का पूरा शेयर, ब्लूप्रिंट्स को शेयर कर लिया ताइवान के साथ। दे आर शेयरिंग द ब्लूप्रिंट, दे आर शेयरिंग द ड्रोन्स। और साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि कॉम्बैक्ट जो है, जब लड़ाई हुई हमारी रशिया के साथ, हमने इन ड्रोन्स को यूज कैसे किया। यूक्रेन की जो नेवल ड्रोन्स हैं, वो सारे दुनिया के जितने भी ड्रोन्स हैं नेवल के, उनसे आगे है। दे आर लीडिंग द मार्केट, एंड वो इतने ज्यादा सुपीरियर हैं कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं जो यूज किए गए हैं यूएसए की नेवी के अगेंस्ट, उनको भी ध्वस्त करने में ये नंबर 1 है। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन से हेल्प मांगी है कि हमारी ईरान के युद्ध में हमारी हेल्प आप कर दीजिए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नाइटमेयर है ये चाइनीज मिलिट्री प्लानर्स के लिए, क्योंकि चाइना जो है उसके पास एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स तो हैं, वो क्रॉस करके ताइवान पहुंच भी सकता है। लेकिन और उसको ये भी मालूम है कि ताइवान मेरी नेवी को मैच नहीं कर सकता। लेकिन ताइवान बोलता है मुझे मैच करने की तुम्हारी नेवी को जरूरत ही नहीं है, मेरे पास यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स हैं, मैं उसी से तुम्हारा ऐसा तैसी फहरा दूंगा। एक मैसिव वॉल है जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक ड्रोन्स,
या रोबोटिक बोट्स, उसे ताइवान ने लेकर अपने पूरे समुद्र में बिछा दिया। अब ताइवान में अगर चाइना घुसने की कोशिश भी करेगा, दे विल बी लाइक सेटिंग डक्स। वो पहुंचने से पहले ताइवान अपने आप को डिफेंड कर लेगा, और शिप्स के साथ साथ जो इनके मिलियंस ऑफ सोल्जर्स आएंगे वो भी जाएंगे पूरे पानी के अंदर। दे विल बी ड्राउंड इन इन द समुंदर जो ताइवान और चाइना के बीच में है। अब जो इन्वेजन है वो तो हो गया, ह्यूमिलेशन फॉर चाइना, ये दिखता है चाइना को, इसलिए वो फ्यूरियस है। अब आते हैं उसके बाद कि एक काम और था। चाइना के लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चाइना की गवर्नमेंट बोलती है अगर ताइवान हमारे ऊपर यहाँ पे ड्रोन्स करेगा तो हम लड़ाई करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हम पूरे ताइवान को घेर लेंगे और इनको भूखे मार देंगे, ना कोई सामान अंदर जाएगा ताइवान के और ना ही ताइवान से कोई बाहर जाएगा। चलिए, अब दोबारा से यूक्रेन ने इसका भी समाधान दे दिया कि जो ब्लैक सी है वहां पर भी रशिया ने वही ब्लॉकेज करने की कोशिश करी थी, क्योंकि यूक्रेन दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का। रशिया ने बोला कि इनकी वीट को मैं एक्सपोर्ट नहीं होने दूंगा। यूक्रेन ने क्या किया, वही ड्रोन्स को यूज किया, रशिया को भागने के लिए मजबूर कर दिया, और आज यूक्रेन का जो वीट है पूरे दुनिया में बड़े आराम से वो बिक रहा है। रशिया कुड नॉट मेंटेन द ब्लॉकेज, और वही काम है कि वही ड्रोन्स जो यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ यूज करे थे, चाइना के खिलाफ भी जब ये चाइना ब्लॉकेज करने की कोशिश करेगा, वो ताइवान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बंद नहीं कर सकता। दे कैनॉट डू इट। इसलिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है चाइना की वो बढ़नी शुरू हो गई। ये जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है इसने सब कुछ चेंज करके रख दिया। मॉडर्न वॉरफेयर दोस्तों अब बड़ी बड़ी शिप्स, बड़े जो मिसाइल्स हैं और प्लेन्स हैं उससे नहीं होगा। दूसरा जो युद्ध है अभी, वो जो अटैक करने वाली कंट्री है उसकी फेवर में नहीं है, जो डिफेंड कर रहा है अपने आप को। आज युद्ध चला गया उसकी फेवर में। यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर रहा है, रशिया की वाट लगी है। ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है। अब इसमें कौन जीत रहा है ये तो जब युद्ध बंद होगा तभी पता लगेगा। अब आपको मैसिव इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, आपको मैसिव मिलिट्री की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक राइट टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो यूक्रेन दे रहा है ताइवान को और भारत को भी। अब आप देखिए, नाइटमेयर जो है चाइना का वो सिर्फ ताइवान में नहीं रुका। अब आप आते हैं साउथ चाइना सी में, उसके बाद आएंगे भारत में। साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है? साउथ चाइना सी में वो कभी वियतनाम को आके दिखाता है, कभी फिलीपींस को दिखाता है, कभी थाईलैंड को दिखाता है, और बोलता है कि ये सारे जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं ये सारे मुझे बिलोंग करते हैं। लेकिन जो उनकी पूरी स्ट्रेटजी है वो वही बिग शिप्स के ऊपर खड़ी है चाइना की। अब उनका ये वाला एडवांटेज भी खत्म हो गया। फिलीपींस है, वियतनाम है, हमने उनको ब्रह्मोस दे दिए, प्लस ड्रोन्स है यूक्रेन से उन्होंने भी लेने शुरू कर दिए हैं। इसकी जो दादागिरी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि इक्वलाइजर कर दिया है चाइना के साथ। अब चाइना फंस गया है क्योंकि जो वो नेवी है वो इतनी बड़ी नेवी क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो चीप ड्रोन्स का वो मुकाबला नहीं कर सकती। तो जो चाइना का जो एक एरा था कि बुली करने का, वो खत्म होता जा रहा है। अब आते हैं भारत के ऊपर। यहां पर जियोपॉलिटिकल जो चेस बोर्ड है वो कंप्लीटली फ्लिप हो रहा है। चाइना और इंडिया के बीच में आपको मालूम है कभी कभी बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई झड़प होती रहती है। छोटे छोटे क्लैशेस वो कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं। पिछले 5-6 साल में हमने देख लिया। ट्रेडिशनली चाइना इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया बाई कर रहा था मिलिट्री हार्डवेयर। कहां से? रशिया से। और रशिया से हम खरीद रहे थे कोई पाकिस्तान के लिए नहीं, वो खरीद रहे थे चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन जो दुनिया है वो शिफ्ट हो गई, भारत ने देख लिया। भारत ने देखा जो रशिया का हार्डवेयर है वो यूक्रेन के वॉर के अंदर वो रियल टाइम में फेल होता हुआ हमें दिखाई दिया। इसलिए भारत ने क्या किया, हमने भी वही किया कि हमने रशिया के इक्विपमेंट को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करना शुरू कर दिया। किसके साथ? एक तो हम खुद अपने हथियार बना रहे हैं, दूसरा जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है जो यूज की जा रही है ईरान के खिलाफ, अब ताइवान को दी जा रही है। इंडिया वही चीजें अब हमने खरीदनी शुरू कर दी, प्लस उसे भी डेवलप हम भारत में करते जा रहे हैं। यानी कि हम भी जो एसिमेट्रिकल एक वॉरफेयर की स्ट्रेटजी है उसे हम यूज करने लगे हैं जो यूक्रेन ने यूज करी थी। अब चाइना हो गया टोटली बॉक्स अप, हिमालयस में हमने ब्लॉक कर दिया यूक्रेन की टेक्नोलॉजी लेकर। साउथ चाइना सी में वहां पे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी नेवल इक्वलाइजर खड़ा कर लिया चाइना के खिलाफ। और ताइवान ताइवान में उन्होंने एक वॉल खड़ी कर ली है एक्सप्लोसिव ड्रोन्स की, कि चाइना वहां पर एंटर कर ही नहीं सकता। अब चाइना इसके बाद जाएगा कहां पर? चाइना की तो एक पॉलिसी है एक्सपेंशन की, अगर उसे एक्सपैंड करना है तो अब साउथ में भारत ब्लॉक कर दिया, उधर से छोटी छोटी कंट्री उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब इसके पास एक ही कंट्री है जहां पर ये अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है,
या तो पाकिस्तान को अपने कब्जे में किया, उसकी जमीन को हड़प ले, या ये नॉर्थ में जाए। अब नॉर्थ में बैठा है रशिया। अब रशिया में ये एक्सपैंड कैसे करेगा? उसका रीजन है कि रशिया ऑलरेडी एक युद्ध में फंसा हुआ है। उसकी मिलिट्री अब बहुत ज्यादा डिप्लीटेड है। वो पूरे कंट्री को अपने मिलिटरीली अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। अब रशिया के पास एक बहुत बड़ी चाइना की पुरानी एक जो टेरिटरी है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में चाइना के, वो रशिया के कब्जे में है। वहां के जो लोग हैं वो चाइनीज बोलते हैं, बिजनेसेस वहां पे सारे के सारे चाइनीज नेशनल्स ही चलाते हैं। इसलिए रशिया ने उस एरिया में एंटर करने के लिए चाइनीज का वीजा फ्री कर दिया था। मिलिट्री स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से एक वीकेंड रशिया को हैंडल करना इजी है चाइना के लिए, बजाय कि ताइवान में या भारत से वो पंगा ले। इसलिए एक फियर भी है मॉस्को के अंदर। मैंने बड़ी बार बोला है कि रशिया चाइना के ऊपर विश्वास करता ही नहीं है, क्योंकि रशिया को मालूम है कभी भी ओवरनाइट चाइना उस एरिया में आकर, जिसको वो क्लेम करता है कि ये रशिया का एरिया, ये मुझे बिलोंग करता है, वो कभी भी क्लेम कर सकता है। रशिया बेवकूफ नहीं है। उन्होंने जो व्लादिवोस्तोक का जो पोर्ट है वो हमें इसलिए दिया था ताकि भारत की वहां पे शिप्स खड़ी होंगी, वो रशिया को भी प्रोटेक्ट करेंगी। अब आपको समझ आया कि व्लादिवोस्तोक आपको दिया क्यों था। वो आपको सिर्फ आपकी ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए नहीं दिया, वो चाइना से रशिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपके नेवी को वहां पर पोर्ट दिया है। अब चाइना के लिए रास्ता एक ही है, या तो चुप करके बैठ जाए, एक्सपेंशन की पॉलिसी को छोड़ दे। लेकिन कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, चाइना का भी वही हाल है। लेकिन हम एक विटनेस कर रहे हैं टोटल री रिटर्न एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का, जहां पर यूक्रेन ने जो वॉर था, जब वो यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, तब एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि भाई यूक्रेन के वॉर के बीच में अमेरिका, पूरा दुनिया यूक्रेन के वॉर में लगा हुआ है, चाइना कहीं ताइवान को लेना जाए। बहुत लोगों ने लंबी लंबी वीडियोस बनाई थी, और मैंने तब भी बोला था कि चाइना ताइवान के साथ युद्ध नहीं करेगा। चाइना क्योंकि युद्ध कभी करता ही नहीं है। उसका रीजन है जो मैंने आपको बता दिया। आपको जो रियलिटी है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। जो मीडिया बोलता है वो कभी होता ही नहीं है। यूक्रेन ने होल्ड किया अपनी कंट्री को भी, और साथ में उन्होंने टेस्ट किया अपनी टेक्नोलॉजी को, जो रशिया को रोक के रखा है उन्होंने 4 साल से। अब यूक्रेन वही सारी जो सेफ्टी के मेजर्स हैं, अब वो ताइवान को बोल रहा है, गारंटी दे रहा है, आपकी सिक्योरिटी मैं देता हूं, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको ड्रोन की टेक्नोलॉजी देता हूं। वही चीजें उसने भारत को देनी शुरू कर दी। यानी कि जियो पॉलिटिकल क्राइसिस जो चाइना के लिए है, वो अमेरिका ने, किसी और ने नहीं किया, वो कर दिया एक कंट्री ने, जिसका नाम है यूक्रेन। और वो भी वो कंट्री जिसके पास खुद की अपनी नेवी नहीं है, लेकिन दूसरों की नेवी को तबाह करने की टेक्नोलॉजी है उसके पास। इसलिए चाइना को मैंने इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि वो ट्रैप अपने आप को फील कर रहे हैं। जो एरा था दोस्तों एक मैसिव एम्पायर्स का कॉन्कर करने का, कि छोटे छोटे कंट्रीज में गए, वहां पर अपने नंबर्स में जाकर 10 लाख अपने आर्मी के या नेवी के लोगों को ले गए, 500-600 शिप्स ले गए और टेक ओवर कर लिया, वो खत्म हो गया। अब जो फ्यूचर है वॉरफेयर का, वो है चीप, स्मार्ट एंड डेडली जो ड्रोन्स हैं या ये टेक्नोलॉजीज हैं। वर्ल्ड चेंज हो रहा है हमारी आंखों के सामने बहुत तेजी से, और बेजिंग को मालूम है कि उनका जो टाइम है वो खत्म हो गया। उनकी जो मूव्स थी 70 साल की, उसे नलीफाई कर दिया है एक छोटे से यूक्रेन ने हेल्प किया भारत का और ताइवान का, और दोनों ने अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं चाइना को। ये जो गुस्सा है शी जिनपिंग को, ये ऐसे नहीं आ रहा। वो आज चाइना में बैठकर खुश है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।